चलिए, आज का जो टॉपिक है हम लोगों का बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले एमएस वर्ड स्टार्ट कर लेते हैं। और पहले आपको एक चीज़ दिखाते हैं और फिर हम लोग उसको बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो कुछ अच्छा सा टाइम टेबल लेते हैं। एक्चुअली आज हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे टाइम टेबल, ठीक है। पहले थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि ये क्या है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा टेबल का, ठीक है। तो टेबल के बारे में अगर आप लोग जानते होंगे कि टेबल के अंदर रो और कॉलम होते हैं, करेक्ट। अब इसमें जो आपको खड़ी लाइनें दिख रही हैं वो कॉलम हो गए, और जो लेटी लाइनें दिख रही हैं वो रो हो गए, करेक्ट। अब खड़ी लाइन और लेटी लाइन से एक छोटा सा बॉक्स बन रहा है। जब भी वो डिवाइड होते हैं तो एक बॉक्स बनता है, इसको हम सेल कहते हैं, करेक्ट। याद रखिएगा कि एक टेबल के अंदर तीन चीज़ें होंगी, कॉलम होंगे, रो होंगे और सेल होगा। फिर से एक बार, जो खड़ी लाइनें होंगी वो कॉलम होंगी, जो लेटी लाइनें होंगी वो रो होंगी, और रो और कॉलम से जो एरिया बनेगा उसको हम सेल कहेंगे, करेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हमको कुछ ऐसा टाइम टेबल बनाना है तो हम किस तरीके से इसको बनाते हैं, ठीक है। किस टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने कॉलम्स को काउंट कर लेते हैं, 1 2। अच्छा, याद रखिएगा कि ये पहली लाइन और ये वाली लाइन ये काउंट नहीं होते हैं। नहीं समझ में आया। अगर हम ऐसे गिनती करेंगे, अगर मान लो लेटी लाइन यानी कि रॉ की लाइन गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 हो रहे हैं, करेक्ट है। तो 9 नहीं, हम 8, इसके अंदर जो रॉ होंगे वो 8 होंगे, ठीक है। और कॉलम कितने हो जाएंगे। कॉलम के लिए ये वाली लाइन गिनती नहीं होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया। अच्छा, ये अभी अगर ज़्यादा आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप टेंशन नहीं लें। टेबल को हम दो तरीके से बनाते हैं। एक हम टेबल को ड्रॉ करके बनाते हैं और एक इंसर्ट करके बनाते हैं। जब इंसर्ट में आप जाओगे तो ये मेथड आपको यूज़ करना पड़ेगा कि आप कितना कॉलम और कितना रो लेना चाह रहे हो। आज हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, हमको एज इट इज़ काम करना है, ठीक है। चलिए, तो दोनों में देखेंगे, लिब्रा ऑफिस में भी देखेंगे और एमएस ऑफिस में भी देखेंगे, फटाफट, है ना। इसके लिए आपको जाना कहाँ है। आपको जाना है वहीं आपके टेबल एंड बॉर्डर में। यहाँ आने के बाद यहाँ पे आप देखोगे आपको एक कमांड मिलेगा, ड्रॉ टेबल, करेक्ट। ड्रॉ टेबल जैसे ही आपने क्लिक किया आपके हाथ में एक पेंसिल आ गया, ठीक है। अब देखिएगा कि यहाँ पे जो अभी टैब आपको दिख रहे हैं वो तो फिक्स टैब है, ये रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी कुछ कमांड्स को, कुछ टूल्स को जब आप यूज़ करते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा
टैब भी दिखाई देने लगते हैं। जैसे अभी देखिए कि यहाँ पे 2 टैब आपको और मिल गए, एक मिल गया डिज़ाइन और एक मिल गया लेआउट। अब ये जो 2 टैब हैं, इसके अंदर जितने भी कमांड्स होंगे, जितने भी फंक्शंस होंगे, वो सारे के सारे किस पे यूज़ होंगे? टेबल पे यूज़ होंगे। करेक्ट है? अच्छा, अगर हम टेबल से बाहर जाते हैं, हमारा कर्सर अभी कहाँ पे है? पेज पे। पेज पे तो टेबल की प्रॉपर्टी ऑफ हो गई। ठीक है, जैसे हम टेबल पे जाते हैं ऑन हो गई। समझ में आया? जब भी आप टेबल बनाओगे तो ये 2 टैब आपको इनेबल हो जाएंगे, आप इसको यूज़ कर पाओगे। ठीक है, इसमें से छोटे छोटे कुछ कुछ कमांड्स हम लोग देखेंगे जब हम और साथ साथ ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारे कितने और कितने कॉलम थे? 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें ऐसे खींचनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ना, 7 और 8। ओके, तो अब हमारे हाथ में एक, अब ध्यान दीजिए कि अभी मैंने बाहर क्लिक किया था तो मेरे हाथ में जो पेन था वो चला गया, तो वापस आपको ड्रॉ टेबल से वो पेन लेना है। ठीक है, अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपका कर्सर जब बाहर जाता है तो ये डिसेबल हो जाता है, टेबल आपका डिसेबल हो गया, तो आपके दोनों टैब भी डिसेबल हो गए, तो वापस आपको अपने टेबल के अंदर आके क्लिक करना है। करेक्ट? तो जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके दोनों टैब इनेबल हो जाएंगे। अब आपको चाहिए पेंसिल, तो ये पेंसिल आपको कहाँ पे मिलेगा? ये ड्रॉ टेबल पे मिलेगा। क्लियर हो गया? तो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5 6 आई थिंक 7 ना, और इधर से 8 चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कैसा लग रहा है? इक्वल नहीं है, अरेंज नहीं है। चलिए, अब जो पहला काम आप देखेंगे कि अगर हमने टेबल बनाया है तो टेबल के रो और कॉलम को इक्वल करने के लिए, ठीक है, हम क्या करेंगे? तो ये जो टेबल है, इस पूरे टेबल को आपको ऐसे सेलेक्ट करना होगा। पहला तरीका ये है, पहले तो आप टेबल सेलेक्ट करो। तो एक तरीका ये है कि आप लास्ट में किसी भी सेल पे जाओ, लास्ट वाले सेल पे, और उसको विथ क्लिक सेलेक्ट करो। दूसरा तरीका क्या है? ये होता है टेबल हेड, ये जो आपको दिख रहा है, आप इस टेबल हेड पे क्लिक करो, आपका पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? चलिए, अब हमको क्या करना है? अब इसको करना है इक्वल। जो हमारे रो और कॉलम हैं उन सभी को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए आपको जाना है लेआउट टैब में। कौन से टैब में? लेआउट में। और यहां पर आपको 2 ऑप्शन मिलने वाले हैं, एक है डिस्ट्रीब्यूट रो और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। तो डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करते हैं। तो अब आप देखिए, अब आपका टेबल अरेंज हो चुका है। समझ में आया ये 2 कमांड? डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, नाम याद रखिएगा। तो ये क्या करेगा? जो आपके डिसअरेंज रॉज और कॉलम होंगे उनको इक्वली सेट कर देगा। इक्वली कहाँ से सेट करेगा? जो आपका जहाँ से टेबल स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे एंड हो रहा है उसके बीच में जितने भी रो और कॉलम होंगे उन सभी को इक्वल मार्जिन में वो सेट कर देगा। क्लियर हो गया? ओके, अब हम यहां पे लिखते हैं ठीक है। तो अभी क्या है कि हम आते हैं यहाँ पे और हम यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, करेक्ट। उसके बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करके ये पीरियड लिखा हुआ है।
ठीक है ना। चलिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट हमने लिखा वो इस टेबल के, सॉरी इस सेल के कौन सी जगह पे लिखा गया, चलिए हम आपको बताते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो आपको दिखेगा। सेलेक्ट किया, सेकंड वन ना, ये दोनों क्लियर हो गया ना। अब ये जो है ये इस सेल में जो टेक्स्ट होगा उसका वो ये अलाइनमेंट है, जो टोटल 9 अलाइनमेंट होते हैं। पहला है टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट। अभी टॉप सेंटर करते हैं तो क्या होगा, टॉप राइट करते हैं तो क्या होगा, मिडिल लेफ्ट, मिडिल सेंटर, मिडिल राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। अब आप कहोगे इसमें तो बॉटम हो ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है ना। चलिए, वो क्यों नहीं दिख रहा है आपको, क्योंकि इस सेल में कुछ स्पेस ऑलरेडी ऐड है, ठीक है। तो पहले हम आपको उस स्पेस को हटा देते हैं, देन इस काम को करते हैं। सेलेक्ट किया, उसके बाद हम चले गए यहाँ पे सेल साइज के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में, ठीक है। उसके बाद हम आ गए सेल में और उसके बाद आ गए ऑप्शन में, ठीक है। फिर से जाते हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, इस सेल के अंदर ऑलरेडी कुछ मार्जिन्स ऐड हैं, सेल इस सेल के अंदर नहीं, पूरे टेबल के अंदर, और हम क्या करने जा रहे हैं, उसको रिमूव करने जा रहे हैं। एक्चुअली हम लोग रिमूव करते नहीं है, नहीं तो होगा क्या वो देख लीजिए। हम गए यहाँ से टेबल प्रॉपर्टी में, वहाँ से सेल में गए, उसके बाद ऑप्शन में गए, और यहाँ पे देखिए लेफ्ट में 8 और राइट में भी 88.08 है ना, ये ऐड है। हम इसको 0 कर देते हैं, इसको भी 0 कर देते हैं, ओके एंड ओके। अब ये देखिए, अच्छा थोड़ा सा हमको टेक्स्ट का साइज थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, अदरवाइज वो पूरी तरह से दिखेगा नहीं। अब आप देखिए, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, मिडिल लेफ्ट, मिडिल सेंटर, मिडिल राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर एंड बॉटम राइट। अब ये पूरी तरह से बॉटम में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, हाँ अभी भी नहीं आ रहा ना, इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे पास एक और स्पेस ऐड है, वो स्पेस है ये पैराग्राफ का स्पेस, ठीक है। अब फिर से आते हैं, टॉप, मिडिल, बॉटम, क्लियर हो गया, समझ में आया। अच्छा, अब आप पूरे टेबल की प्रॉपर्टी एक बार में सेट कर सकते हो कि आपके टेबल में फॉन्ट का फेस कैसा हो, सपोज ये हो, साइज क्या हो, ये हो, ठीक है ना। उसके बाद उसका अलाइनमेंट क्या हो, मिडिल सेंटर हो, क्लियर हो गया, समझ में आया। तो ये वाला कहानी क्लियर हो गया, अलाइनमेंट। अच्छा, हमने एक चीज़ ख़त्म किया था, अगर हम चाहें तो उसको वापस दे सकते हैं, पर अभी रहने दे रहे हैं। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई कि टेबल में कुछ स्पेस ऑलरेडी ऐड होता है। किस तरफ ऐड होता है, लेफ्ट में और राइट में। वो इसलिए होता है कि आपका टेक्स्ट जो है वो पूरी तरह से लाइन से चिपके नहीं। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो ये पूरी तरह से लाइन से चिपक जा रहा है, तो इसी चीज़ के लिए कुछ स्पेस को ऐड कर दिया जाता है, लाइक 0.08 एंड 0.08, ठीक है, एंड ओके एंड ओके। तो अब आप देखिए कि ये लाइन से नहीं चिपक रहा है, अलाइनमेंट है हमारा सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, सॉरी सेंटर लेफ्ट। समझ में आ गया। चलिए, तो हम इसको सेंटर कर देते हैं, फर्स्ट हो गया। सेकेंड, थर्ड। अच्छा, अभी आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे सेकेंड लिखा, नहीं आया ना अभी, चलो
आप देख रहे हैं ये इसको सुपर स्क्रिप्ट कर रहा है, ठीक है। ये भी ऑटो फॉर्मेट है। अभी सुपर स्क्रिप्ट कर दिया और आप परेशान क्या करें क्या करें, बार बार हटा रहे, बार बार सुपर स्क्रिप्ट कर। आपको क्या करना है, कंट्रोल जेड, क्या करना है, कंट्रोल जेड, तो होगा क्या, इसका फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, तो देन जूम माइनस कर लेते हैं, 4th 5th 6th 7 8, ठीक है। मंडे, गलत हो गया क्या कहीं पे? एक मिनट, टाइप कर ही लेते हैं। ट्यूसडे, कहीं गलत हो रहा है क्या? तो ये फिर एक्स्ट्रा कैसे हो गया? संडे भी है क्या? चलिए, संडे नहीं होता है एक्चुअली, लंच होता है। ये संडे तो होता ही नहीं है ना। नहीं नहीं, संडे संडे टाइम टेबल में नहीं होता है, मेरे ख्याल से संडे टाइम टेबल में नहीं होता है। संडे नहीं होता है सर। चलिए, ये हो गया। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट होगा आप यहाँ पे लिख सकते हो, है नहीं? अच्छा, अब ये तो हो गया एक सिंपल सा तरीका। अब इसको थोड़ा सा स्टाइलिश हम बनाते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना है टाइम टेबल, ठीक है। तो टाइम टेबल लिखने के लिए ये जो लाइन है इसको हमको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। इरेज करने के लिए आपको जाना है डिज़ाइन में, यहाँ पे मिलेगा आपको इरेज़र। ये इरेज़र लेके आप सिंपल इरेज कर लोगे। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर आप इरेज नहीं करना चाहते हो, क्योंकि हो सकता है कि आप इरेज करने जा रहे हो इसको और गलती से आपका कर्सर यहाँ पहुँच गया, तो ये भी इरेज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इरेज़र का यूज़ तो करना ही नहीं है, आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, और यूज़ करना है यहाँ से मर्ज सेल, ठीक है। मर्ज सेल क्या करेगा, आपके मल्टीपल सेल को एक सेल में कन्वर्ट कर देगा। तो मल्टीपल सेल का मतलब ये तब बन रहा है जब इसके अंदर ये बॉर्डर बना हुआ है, डिवाइडर है। ये डिवाइडर अगर हट गया तो वो एक सेल बन गया। तो मर्ज सेल वही काम करता है कि आपके मल्टीपल सेल को एक सेल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, सेफ है। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं टाइम टेबल। इसके फॉन्ट वगैरह चेंज कर लेते हैं, साइज थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ओके, अब इस वाले सेल में हमें कलर फिल करनी है, ठीक है।
तो हम यहाँ से सेटिंग दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख दे, कुछ था क्या? नहीं, ये गड़बड़ है, यहाँ पे डेज होगा, डेज होगा, ठीक है। ओके, अब इसको भी थोड़ा सा हम लोग कलर कर देते हैं, थोड़ा इसको बोल्ड कर देते हैं, और इसका शेडिंग ना याद रखिएगा। देन ये भी हमारा शेडिंग होगा, ठीक है। कहाँ से? यहाँ से? हाँ, वही चीज़ है, वही चीज़ है, सेम है। अच्छा, अगर सपोज करो कि ये फोर्थ जो या फिफ्थ जो हमारा वो है पीरियड है, वो लंच का है, ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया इसको मर्ज करना है, लंच लिखना है पूरे में। तो हम यहाँ गए और यहाँ से हम कहते हैं मर्ज सेल, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा लंच। सर लंच का पीरियड में गैपिंग रहता है और फिफ्थ पीरियड किसी और सब्जेक्ट का रहता है। अरे कोई बात नहीं, आप बना लेना उसको, ठीक है। यस सर। अब ये जो मेरा लंच है वो लेफ्ट टू राइट है, जो भी लिखा हुआ है वो लेफ्ट से राइट की तरफ है। हम चाहते हैं ये बॉटम टू टॉप हो, क्योंकि टॉप टू बॉटम हम नहीं पढ़ते हैं, हम बॉटम टू टॉप पढ़ लेते हैं। चलिए, तो हम क्या करेंगे, आते हैं यहाँ पे, और ये जो कमांड है टेक्स्ट डायरेक्शन, ये आप क्या करेगा, आपके टेक्स्ट को याद रखिएगा, उसको सेलेक्ट करना है और डायरेक्शन को चेंज करना। तो ये 3 डायरेक्शन में चेंज करेगा। पहला बॉटम टू टॉप, लेफ्ट टू राइट, और टॉप टू बॉटम। तो ये वाला तो हम यूज़ करते नहीं हैं, हम ये यूज़ करते हैं या फिर ये यूज़ करते हैं। डिफ़ॉल्ट तो ये होता है, हम चाहें तो इसको तीनों में चेंज कर सकते हैं, और हम इसको ये वाला ले लेते हैं। क्लियर हो गया? अब हम इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं, ज़्यादा हो गया। चलिए, समझ में आया यहाँ तक? अब थोड़ा सा और इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। क्या करते हैं, ये है हमारा पेन, ठीक है। पेन का कलर, ये है लाइन, और उसके बाद ये है लाइन की मोटाई, ठीक है, लाइन का विड्थ। हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं कि हमको ये लाइन चाहिए, ये मोटाई होनी चाहिए, और इसका कलर जो है वो कौन सा कलर ले लें, आई थिंक ये वाला कलर ले लेते हैं, या कोई और, ये, ठीक है। अब इसके बॉर्डर, आउटर बॉर्डर पे हमने ये ड्रॉ कर दिया, कुछ किया नहीं, बस उसी पे एक्स्ट्रा ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं, ये सिंपल नहीं लेंगे, हम लेते हैं डॉटेड, थोड़ा सा हैवी हो, और इसका कलर जो हो वो कैसा हो, चलिए ये लेते हैं, नहीं नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा और मोटा लेते हैं। अभी ठीक है? तो ये आपको समझ में आया?
नहीं, पेन चलाना पड़ेगा आपको। स्टार्टिंग में कर सकते हो, स्टार्टिंग में ही आप कर सकते हैं, पर वो डिसाइड अगर नहीं है आपका तो आप बाद में भी कर सकते हो। ठीक है। थिंक ये कौन सा कलर था इसमें? ये था। वो कलर और वो सेम हो जा रहा है। अभी हम उसके कलर को चेंज कर देंगे। आई थिंक कौन सा है, ये है। ओके। हम्म, ओहो, यहाँ से। चलिए, तो दिखा आपको, ये हमारा तैयार हो गया टेबल। ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आ गई? सेटिंग, लाइन स्टाइल, सॉरी लाइन नहीं बोलेंगे, बॉर्डर बोलेंगे इसको। बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर वेथ, लाइन वेथ, सॉरी लाइन स्टाइल, लाइन वेथ और लाइन कलर या पेन कलर। ठीक है। ड्रॉ टेबल, इरेजर। उसके बाद लेआउट में हम लोग दो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट रॉ, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, अलाइनमेंट, ठीक है, और टेक्स्ट डायरेक्शन। उसके अलावा ये आप जो सेल मार्जिन अभी हम आपको बता रहे थे वो ये है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो अगर आप इस चीज़ को समझ गए हो तो आप एक टाइम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अब याद रखिएगा कि आपको हमने क्या बताया कि ये जो टेबल आप बना रहे हो ये एमएस वर्ड के अंदर 50% काम करता है। समझे? आपको 50% काम टेबल पर ही करना है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो दो टैब आपको दिख रहे हैं, इन दो टैबों को बड़े ही अच्छे से आपको समझना होगा। ठीक है। आपको अगर ये समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। आप फिर से वीडियो देखोगे, दोबारा आप इसको अंडरस्टैंड करोगे, कल ही आपको एक नया प्रोजेक्ट मिलेगा। ठीक है। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर इसी काम को हम लिब्रा ऑफिस में करें तो नहीं, ये हमें नहीं चाहिए, हमें ड्रॉ टेबल चाहिए। ये भी वही है।
नीचे है क्या? यहाँ पे आई थिंक आपको ड्रॉ टेबल के लिए ऑप्शन नहीं मिल रहा है, या होगा भी तो मुझे दिख नहीं रहा है। इंसर्ट से कर सकते हैं हम इसको, डायरेक्ट इंसर्ट टेबल से भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा, नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रॉ। ठीक है, अब अभी हमने जो आपको बताया था ट्रिक, कि क्या करना होता है कि हमें अगर किसी टेबल का रॉ और कॉलम को काउंट करना है तो आपने पहली लाइन को छोड़ना है, इधर से और इधर से। तो नंबर ऑफ़ कॉलम हमारे होंगे 1 2, या हम अपने टेबल की बात कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। लाइन 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 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ से पहली को छोड़ दिए, इधर से पहली को छोड़ दिए। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, यानी हमारे रॉ कितने हैं, 8 हैं, और कॉलम कितने हैं, 9 हैं। नंबर ऑफ कॉलम 9 और नंबर ऑफ रॉ 8। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपको स्टाइल दे रहा है, ये वाला हम ले लेते हैं डिफ़ॉल्ट स्टाइल, इंसर्ट। तो ये वही काम हो गया जो हमने वहाँ पे किया था। ठीक है, देन सेलेक्ट टेबल मर्ज सेल। ठीक है, उसके बाद आप अपना डेज लिख लोगे, पीरियड लिख लोगे, और एक और मर्ज करना है, यहाँ पे हम मर्ज कर लेंगे मर्ज सेल। अच्छा, इसके बाद इसको फॉर्मेट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, देखिए प्रॉपर्टीज़, नहीं यहाँ नहीं, ये नीचे मिल रहा है आपको। ठीक है, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ये अपने हिसाब से दे देगा आपको, उसको चेंज कर लो। ठीक है, तो ये देखने वाली बात है। एक्चुअली मुझे भी पूरा दिख नहीं रहा है यहाँ से। यहाँ पे बॉर्डर में कौन सा लाइन चाहिए, नहीं चाहिए, हॉरिजॉन्टल सेंटर, ये वही वाली बात हो गई टेक्स्ट का अलाइनमेंट। ठीक है, सेलेक्ट टेबल, सेलेक्ट सेल, डिलीट टेबल। अच्छा, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, पर आप यहाँ से इसको बना सकते हो। अगर हम यहाँ तक टेबल चाहें तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूट रॉ और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम वाला काम था, टेबल को सिलेक्ट किया, स्प्लिट टेल, नहीं यहीं पे आना पड़ेगा, साइज ये है, डिस्ट्रीब्यूट रॉ इवनली, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवनली। ये क्या किया, ये तो गड़बड़ हो गया। अच्छा, आपको पहले मर्ज से पहले याद रखिएगा, मर्ज करने के बाद आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, पहले करना है। ठीक है,
यहाँ से हम रॉ हाइट भी दे सकते हैं, इसको बताएंगे हम आपको बाद में। ऑप्टिमल पहले रॉ के अकॉर्डिंग इसने सेट कर दिया। ओके, ये नहीं करना था आपको, ये ऑप्टिमल करना है आपको, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट रॉ इवनली करोगे तो जो सबसे बड़ा रॉ होगा उसके अकॉर्डिंग सेट कर देगा। ऑप्टिमल का मतलब होता है कि जो वेथ है उसके हिसाब से सेट कर दो। ये काम आपको करना था। क्लियर हो गया? ठीक है ना। तो उसके बाद आप अपना मर्ज कर लो और बाकी जो टेक्स्ट का काम था वो कंप्लीट कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, तो उम्मीद करें कि आपसे ये टेबल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो कल आपको एक नया प्रोजेक्ट मिलेगा जिसको आपको पूरा करना है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने टेबल कहाँ से स्टार्ट किया? यहाँ से ड्रॉ टेबल, देन टेबल ड्रॉ किया, उसके बाद शेडिंग, लाइन स्टाइल, लाइन विड्थ, पेन कलर, ड्रॉ टेबल, इरेजर। क्लियर है? देन डिस्ट्रीब्यूट रो, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, उसके बाद अलाइनमेंट और टेक्स्ट डायरेक्शन, उसके साथ साथ मर्ज सेल और सेल मार्जिन। अच्छा याद रखिएगा, आप लोग एक गड़बड़ करोगे, हमेशा याद रखना। सबसे पहला काम आपका क्या होगा? जब भी एमएस वर्ड स्टार्ट करो, आपका पहला काम होगा कि आप यहाँ से 1 और यहाँ पे एक स्पेस ऐड होता है उसको रिमूव कर लेना है। ठीक है, ये पहला काम आपको करना है और उसके बाद ही आपको काम स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए, और किसी को कोई दिक्कत?